बाद मैंने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म के लिए हर लोकेशन एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। मैंने वो फोटोज और डायरी रिकॉर्ड किए, लेकिन शायद दुनिया के लिए वो बस एक स्टोरी ही रहे। अब भी अगर कोई शाहजमाल की गलियों से गुजरता है और हवेली की तरफ देखता है, तो लोग कहते हैं कि रात के 2 बजने के बाद एक शैडो वहां से तुम्हें देख रहा होता है, और अगर तुम ज्यादा देर रुक जाओ तो शायद तुम भी वहां फंसा जाओ। अगले कुछ दिन मैं घर पर अपने नोट्स और डायरी का एनालिसिस कर रहा था। जो चीजें मैंने हवेली में देखी थी वो सिर्फ एक रिपोर्टर का इमेजिनेशन नहीं लगती थी। हर शैडो, हर ठंडी हवा का झोंका और वो दूध साफ हाथ के प्रिंट्स, ये सब मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने सोचा शायद हवेली की असल कहानी का राज वहीं डायरी में छुपा है। डायरी के पेजेस का हर लफ्ज मेरे लिए एक पजल की तरह था। पहले पेजेस में हवेली की शुरुआत का जिक्र था। एक अमीर परिवार जिनके पास लाहौर के अंदर एक पुरानी जमीन और मकान था। लेकिन जैसी जैसी डायरी आगे बढ़ती, लिखने वाले ने हवेली के अंदर की स्ट्रेंज इंसिडेंट्स का जिक्र करना शुरू किया। हर नई रात हमारे साए खुद चलने लगते, और जो भी हवेली के बेसमेंट में जाता वापस कभी पहचाना नहीं जाता। मैंने डिसाइड किया कि बस डायरी पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे वापस हवेली जाना होगा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरी फ्रेंड सारा, जो पैरानॉर्मल स्टडीज में रिसर्च कर रही थी, भी आएगी। सारा के पास कुछ स्पेशल टूल्स थे, ईएमएफ रीडर्स, इंफ्रारेड कैमरास और मोशन सेंसर्स, जो शायद हमारी इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक बना सके। एक रात हम दोनों हवेली के सामने खड़े थे। अंधेरा गहरा था और पुरानी हवेली की सिलुएट चांदनी में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। सारा ने सॉफ्टली कहा, अली, तुम श्योर हो ये जगह सिर्फ देखा नहीं फील किया जा सकता है? और लोग कहते हैं एक बार अगर शैडो तुम्हें नोटिस कर ले तो वो तुम्हें फॉलो करता है। मैंने सिर्फ सर हिलाकर उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन अंदर से मेरा दिल तेज धड़क रहा था। हवेली का दरवाजा पहली जैसे था, लेकिन इस बार कुछ और भी थोड़ी स्ट्रेंज लग रहा था। लोहे के हिंजेस से हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी, जैसे हवेली खुद हमें वेलकम कर रही हो। हमने फ्लैशलाइट और कैमरास रेडी किए और धीरे धीरे अंदर घुसे। बेसमेंट के रास्ते पर पहले से ज्यादा शैडोज थे। ईएमएफ रीडर के नीडल्स तेज हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस हमारे आसपास हो। सारा ने कहा, यह सिर्फ हवा का मूवमेंट नहीं, कुछ एनर्जी यहां एग्जिस्ट करती है। जैसे ही हम बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे, वहां एक और डायरी पड़ी थी। ये पहली डायरी के ऑपोजिट कॉर्नर में रखी गई थी। इस बार पेजेस और ज्यादा पुराने और ब्रिटल लग रहे थे। सारा ने केयरफुली डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं हवेली की असली मालिक थी। मैंने अपनी रूह को इस हवेली में बंद कर दिया था, ताकि कोई भी मेरे साथ की तरह सफर ना करे। लेकिन अब हर नए आने वाले को मैं देख सकती हूं, और अगर वो देर तक रुकते हैं, उनके साए भी यहां फंस जाते हैं। जैसे ही सारा ने ये लाइन पढ़ी, बेसमेंट में एक ठंडी हवा का झोंका आया और हम दोनों ने एक शैडो देखा। ये पहले वाली औरत की शैडो से अलग थी। शैडो की आंखें ग्लोइंग रेड लाइट से चमक रही थी और उसके हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। सारा ने कैमरा उठाकर फ्लैश किया, लेकिन शैडो और ज्यादा इंटेंस और विविड हो गई। मैंने नोटिस किया कि बेसमेंट के एक कॉर्नर में छुपा हुआ एक और पुराना चेस्ट था। मैंने उस चेस्ट को खोलने की कोशिश की और अंदर से एक पुरानी फटी हुई ड्रेस मिली। सेम स्टाइल जैसी शैडो पहने हुए थी। ये ड्रेस यही है जिसे वो शैडो पहन रही है, सारा ने घबराकर कहा। तभी बेसमेंट के पुराने घड़ी का नीडल तेज घूमने लगा और हवा और भी तेज हो गई। शैडो ने एक ईरीली लो साउंड में कहा, तुम दोनों बहुत क्यूरियस हो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और समझे कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी हॉन्ट नहीं है। हवेली के अंदर का टाइम और स्पेस भी डिस्टर्ब हो चुका था। सारा ने इंफ्रारेड कैमरा एक्टिवेट किया और देखा बेसमेंट के अंदर और भी शैडोज मूव कर रही थी, पर कोई विजिबल ह्यूमन फॉर्म नहीं था, सिर्फ एनर्जी फॉर्म्स। मैंने डरे हुए भी पूछा, तुम क्या चाहते हो? शैडो ने स्लोली स्टेप लिया और बेसमेंट के बीच में खड़ी हो गई। उसने कहा,
यहां सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उनका साया है जो जिंदा नहीं रहा। तुम्हारी क्यूरियोसिटी ने तुम्हें यहां लाया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल अब हवेली के साथ जुड़ गए हैं। सारा ने सेंसर्स चेक किए और रीडिंग्स पीक पर थीं। हम समझ गए कि बेसमेंट का एनर्जी लेवल नॉर्मल ह्यूमन टॉलरेंस से बहुत ज्यादा है। अगर हम देर तक यहां रुकते, शायद हम भी उन शैडोज में फंस जाते। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट हुआ। एक पुरानी मिरर के सामने से शैडो सडनली डिसअपीयर हो गई और बेसमेंट के अंदर एक औरत की रूह फॉर्म बन गई। लेकिन इस बार वो हमारी तरफ फ्रेंडली लग रही थी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, पर एक शर्त के साथ। तुम्हें हवेली के अंदर के राज को दुनिया को बताना होगा ताकि लोग इस जगह से बच सकें। सारा ने क्विकली नोटबुक खोली और लिखना शुरू किया। मैंने कैमरा सेटअप किया और फ्लैशलाइट को गाइड किया। औरत की रूह ने हमें हवेली की सीक्रेट पैसेजेस और रूम्स दिखाए, रूम्स जहां पुरानी फैमिलीज के डायरीज और बिलोंगिंग सेफ रखे गए थे, और कुछ रूम्स जहां एनर्जी और शैडो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। हर स्टेप पे बेसमेंट और हवेली का टेम्परेचर और ठंड इंक्रीज हो रही थी। एक मोमेंट मुझे लगा मेरा पैर फ्लोर में चिपक गया है और एक शैडो मेरे पैर के आसपास घूम रही है। सारा ने मुझे जोर से खींचकर बाहर खींच लिया और हम दोनों एक छोटी सी विंडो के थ्रू बेसमेंट से एस्केप हुए। जब हमने हवेली के बाहर देखा, हवेली पहले से ज्यादा साइलेंट और ओमिनस लग रही थी। लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे हवेली हमें थैंक यू कह रही हो और शायद हमेशा के लिए अपनी असली कहानी को दुनिया के सामने लाने की चाहत रखती हो। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हवेली की स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, लेकिन पब्लिक को वॉर्न भी करना है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के लिए स्टोरी ड्राफ्ट किया गया, शाह जमाल की पुरानी हवेली जो अंधेरे में छुपी है। और रात के 2 बजने के बाद लोग जो हवेली के सामने से गुजरते हैं, उनकी मोबाइल कैमरास और ईएमएफ डिवाइसेस स्ट्रेंज रीडिंग्स दिखाते हैं। और अगर किसी ने देर तक वहां रुकना चाहा, उनका शैडो बेसमेंट के अंदर कई घंटों तक विजिबल था, जैसे हवेली खुद उन्हें नोटिस कर रही हो। मुझे अब भी कभी कभी सपने में वो शैडो और डायरी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी कहानी अब दुनिया के सामने है, लेकिन याद रखो, हवेली हमेशा देख रही है। सारा और मैं अब भी हवेली के पास से गुजरते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं जाते। हमने रियलाइज किया कि जर्नलिज्म और क्यूरियोसिटी जरूरी है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स सिर्फ रिस्पेक्ट और डिस्टेंस से समझे जा सकते हैं। और हवेली के शैडोज, वो हमेशा राज की तरह रात के 2 बजने के बाद अपनी निगाह में बंधे रहेंगे।